हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद यूके 08। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड की जनजातियों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर डिस्कस करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जनजाति से जरूर हर बार हर परीक्षा में जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो हम उत्तराखंड की सभी जनजातियों को डिस्कस करेंगे। मात्र 60 प्रश्नों में हम उत्तराखंड की सभी जनजातियों को कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, पुरा साहित्यिक ग्रंथों में किस जनजाति को मुंड व सबर कहा गया है? तो पुरा साहित्यिक ग्रंथों में किस जनजाति को मुंड व सबर कहा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, किस जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि था? तो प्रमुख व्यवसाय कृषि हुआ दोस्तों कौल जनजाति का, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन, स्कंद पुराण के केदार खंड में किस जनजाति को भिल्ल कहा गया है? तो स्कंद पुराण के केदार खंड में किरात जनजाति को भिल्ल कहा गया है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस जनजाति को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है? निम्नलिखित में से किस जनजाति को मंगोल प्रजाति से संबंधित माना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, किरात। अगला क्वेश्चन, पांच नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति लिंग पूजा में विश्वास रखती थी? कौन सी जनजाति लिंग पूजा में विश्वास रखती थी? तो ये होगी कौल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी? निम्नलिखित में से किस जनजाति में संयुक्त परिवार व्यवस्था प्रचलित थी? तो यह थी किरात, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथ में खसों को तंगा, कुलूत, सैनिरथ, वन राष्ट्र कहा है? किस ग्रंथ में खसों को तंगा, कुलूत, सैनिरथ, वन राष्ट्र कहा है? बढ़िया, कुछ बड़े लेवल का क्वेश्चन है दोस्तों। तो यह कहा गया बृहद संहिता में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन और 8वां क्वेश्चन, घर जमाई, जेठो, छटेला व टेकुआ प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? घर जमाई, जेठो, छटेला व टेकुआ प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? तो यह सभी प्रथाएं प्रचलित थी खस जनजाति में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस जनजाति की 10 उपजातियां पाई जाती है? किस जनजाति की 10 उपजातियां पाई जाती है? तो यह पाई जाती है भोटिया जनजाति में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस जनजाति में ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है? किस जनजाति में ग्राम प्रधान के घर के सामने ग्राम खेड़ी देवी का मंदिर होता है? तो यह होता है बोक्सा जनजातियों में, बोक्सा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 11 है, किस जनजाति में कन्या विवाह से पूर्व ध्यांति व विवाह उपरांत रेयांती कहलाती है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह परीक्षा की दृष्टि से। तो विवाह से पहले ध्यांति व विवाह के बाद रेयांती कहलाती है जौनसारियों में। जौनसारियों में कन्या को विवाह से पहले ध्यांति कहते हैं, जबकि शादी होने के बाद रेयांती कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, अगला क्वेश्चन है, जौनसारी, थारू, भोटिया, बोक्सा और राजी जनजातियों को कब अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था? तो उत्तराखंड की ये जनजातियां हैं, इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था 1967 में। दोस्तों, 1965 में लोकर समिति गठित हुई थी तथा इसी समिति के द्वारा 1967 में इन्हें अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया था, इसी की सिफारिश पर, इसी समिति के। क्वेश्चन नंबर 13 है, जौनसार बाबर क्षेत्र में कुल कितने खत, पट्टी व राजस्व गांव है? जौनसार बाबर क्षेत्र में कुल कितने खत या पट्टी व राजस्व गांव है? तो यह है 39,358। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, नुणाई त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा भी गया है क्वेश्चन। नुणाई त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो नुणाई त्योहार जौनसारी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, किस जनजाति के गोत्र व घराने को कुरी कहा जाता है? किस जनजाति के गोत्र व घराने को कुरी कहा जाता है?
तो यह कहा जाता है थारू। थारू जनजाति के गोत्र व घराने को कुरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी जनजाति विजयदशमी को स्थानीय भाषा में पायता कहती है? कौन सी जनजाति विजयदशमी को स्थानीय भाषा में पायता कहती है? तो यह कहती है ऑप्शन नंबर ए जौनसारी। जौनसारियों विजयदशमी को पायता कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 17वां, भोटिया जनजाति को कहाँ पर जाट बोला जाता है? तो भोटिया जनजाति को हर अलग अलग जगह अलग अलग उपजातियां रहती है, तो भोटिया जनजाति को जाट बोला जाता है उत्तरकाशी में। और इसी से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जाट जो उत्तरकाशी में भोटिया जनजाति है, यह रोम्बा भाषा प्रयोग करते हैं। इनकी भाषा रोम्बा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जनजाति में युवा ग्रहों या रंग भंग का प्रचलन है? किस जनजाति में युवा ग्रहों या रंग भंग का प्रचलन है? तो युवा ग्रहों या रंग भंग का प्रचलन है भोटिया जनजाति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, कर्क व मकर संक्रांति किस जनजाति के प्रमुख त्योहार है? कर्क व मकर संक्रांति किस जनजाति के प्रमुख त्योहार है? तो यह है राजी जनजाति के। क्वेश्चन नंबर 20 है, खुमरी नामक राजनीतिक संस्था किस जनजाति में पाई जाती है? तो खुमरी नामक राजनीतिक संस्था पाई जाती है जौनसारियों में। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंडित शिवराम किस जनजाति के प्रथम कवि है? तो पंडित शिवराम जौनसारी भाषा के प्रमुख कवि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, किस जनजाति में सगाई की रस्म को अपना पराया कहा जाता है? तो सगाई की रस्म को अपना पराया किस जनजाति में कहा जाता है? यह कहा जाता है थारू में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23, रोम्बा भाषा किस जनजाति से संबंधित है? जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था आपको, रोम्बा भाषा किस जनजाति से संबंधित है? यह है उत्तरकाशी में निवास करने वाली भोटिया की उपजाति जाड़ से। क्वेश्चन नंबर 24वां है, कौन सी जनजाति अपने संबंधियों को स्वरा कहती है? कौन सी जनजाति अपने संबंधियों को स्वरा कहती है? तो यह कहती है भोटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बोक्सा जनजाति 16वीं सदी में सर्वप्रथम आकर कहाँ बसी थी? तो बोक्सा जनजाति 16वीं सदी में सर्वप्रथम आकर बसी थी चंपावत के बनबसा में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, किस जनजाति में निवास स्थान को रोतुड़ा कहते हैं? किस जनजाति में निवास स्थान को रोतुड़ा कहा जाता है? तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी राजी। बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। रोतुड़ा राजी जनजाति में निवास स्थान को रोतुड़ा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, मूक विनिमय प्रथा किस जनजाति में प्रचलित है? तो मूक विनिमय प्रथा है राजी जनजाति में प्रचलित। मूक विनिमय प्रथा राजी जनजाति में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 29वां क्वेश्चन है, बोक्सा कुल कितने गांवों में निवास करते हैं? तो बोक्सा जनजाति है जो है उत्तराखंड में 173 गांवों में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन, जौनसारी में खुमरी के मुखिया को क्या कहते हैं? तो खुमरी खुमरी के मुखिया को कहा जाता है ग्राम सयाणा। जौनसारियों में खुमरी के मुखिया को क्या कहा जाता है? तो ग्राम सयाणा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वीर केसरी चंद को कब फांसी की सजा हुई थी? तो वीर केसरी चंद को फांसी की सजा हुई थी 3 मई 1945। दिल्ली के लाल किले में इन्हें फांसी हुई थी। तो वीर केसरी चंद को फांसी की सजा कब हुई थी? 3 मई 1945 को। क्वेश्चन नंबर 32 है, नुनाई त्योहार कब मनाया जाता है? तो नुनाई त्योहार सावन में मनाया जाता है। नुनाई त्योहार कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सावन में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 33वां, बेवी की, बेदो दी की और बाजदिया नामक विवाह किस समाज में प्रचलित है? बेवी की, बोई दो दी की और बाजदिया नामक विवाह किस समाज में प्रचलित है? तो यह जौनसारियों में प्रचलित है यह विवाह प्रथा। क्वेश्चन नंबर 34 है, वीर केसरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो वीर केसरी प्रसिद्ध रचना है पंडित शिवराम की। यह
लेखन से संबंधित है। वीर केसरी किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो यह है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा, पंडित शिवराम। अगला क्वेश्चन है 35वां, निम्नलिखित में से किस जनजाति को किरात का वंशज माना जाता है? तो निम्नलिखित में से किरात का वंशज माना जाता है ऑप्शन नंबर ए, थारू। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा थारू हमारा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 36, विधवा विवाह की लठ भरवा भोज प्रथा किस समाज में प्रचलित है? विधवा विवाह की लठ भरवा भोज प्रथा यह हमारी प्रचलित है थारू में। लड़की का पिता द्वारा जो बोझ दिया जाता है उसे लठ भरवा भोज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, छुरमल किसके देवता है? तो छुरमल देवता हैं राजी जनजाति के। राजी जनजातियां छुरमल देवता हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, राठी नामक जनजाति कहाँ निवास करती है? तो राठी नामक जनजाति निवास करती है पौड़ी में, पौड़ी गढ़वाल जिले में पौड़ी के कुछ क्षेत्र में निवास करती है राठी जनजाति। अगला क्वेश्चन है 39वां, तुबेर और तिमली किस जनजाति द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत है? तुबेर और तिमली किस जनजाति द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं? तो तुबेर और तिमली लोकगीत है भोटिया जनजाति द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत हैं। यह ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 40वां क्वेश्चन, राजी जनजाति के लगभग कितने प्रतिशत लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं? राजी जनजाति के लगभग कितने प्रतिशत लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं? तो यह राजी जनजाति के 66% लोग पिथौरागढ़ में निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन है 41वां, लोसर और सूरगैन नामक प्रमुख त्योहार किस जनजाति में मनाए जाते हैं? लोसर और सूरगैन नामक प्रमुख त्योहार मनाए जाते हैं जाड़। भोटिया की उपजाति उत्तरकाशी में स्थित रहती है, जो है जाड़ कहा जाता है। तो उनमें लोसर और सूरगैन नामक त्योहार मनाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाड़। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है 42वां, कौन सी जनजाति बौद्ध धर्मानुयायी होती है? कौन सी जनजाति बौद्ध धर्मानुयायी होती है? तो यह होती है ऑप्शन नंबर सी, जाड़। जाड़ जनजाति बौद्ध धर्मानुयायी जाड़ जनजाति बौद्ध धर्मानुयायी होती है। 43वां और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति क्षत्रिय पविल्या मानते हैं? क्षत्रिय पविल्या मानते हैं? तो यह मानते हैं राठी जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति क्षत्रिय मानते हैं या पविल्या मानते हैं? राठी। 44वां अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति काष्ठ कला में निपुण होती है? कौन यह काष्ठ कला में निपुण होती है जनजाति है? राजी। राजी जनजाति काष्ठ कला में निपुण होती है। 45वां क्वेश्चन है, कौन सी जनजाति रच भैंसी भाषा बोलती है? रच भैंसी भाषा, यह पेपर में आ भी चुकी है यह भाषा। रच भैंसी भाषा बोक्सा जनजाति द्वारा बोली जाती है। बोक्सा जनजाति द्वारा बोली जाने वाली भाषा रच भैंसी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 46 है, भूम्याल ग्वाल बैग रैम चिम नामक देवी देवताओं की पूजा कौन सी जनजाति करती है? भूम्याल ग्वाल बैग रैम चिम नामक देवी देवताओं की पूजा कौन सी जनजाति करती है? तो यह करती है भोटिया। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, चैती और नौबी नामक त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो चैती और नौबी नामक त्योहार मनाए जाते हैं बोक्सा जनजाति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48वां है, बिरादरी पंचायत नामक न्याय एवं कानून व्यवस्था किस समाज में देखने को मिलती है? बिरादरी पंचायत नामक न्याय एवं कानून व्यवस्था किस समाज में देखने को मिलती है? तो यह मिलती है बोक्सा जनजाति में। बिरादरी पंचायत नामक न्याय कानून व्यवस्था बोक्सा में मिलती है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, 49वां क्वेश्चन है, विवाह के अवसरों पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य किस समाज में प्रचलित है? तो यह क्वेश्चन पौड़ा क्या है इस तरह से भी आ सकता है। तो पौड़ा नृत्य है हाथ में रुमाल रुमाल लेकर, भोटिया जनजाति द्वारा प्रचलित है। भोटिया जनजाति में प्रचलित है। तो विवाह के अवसर पर हाथों में पौड़ा नृत्य भोटिया जनजाति प्रचलित है तथा भोटियों द्वारा इस अवसर पर हुड़का नामक वाद्य यंत्र भी बजाया जाता है। यह भी ध्यान रखना दोस्तों।
क्वेश्चन क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है कि हुड़का किस जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो यह भोटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है हुड़का भी। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50 है, किस समाज में मृतक की आत्मा के शांति के लिए गौन संस्कार किया जाता है। किस समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए गौन संस्कार किया जाता है। तो यह किया जाता है भोटिया जनजाति में। ऑप्शन नंबर सी, गौन संस्कार प्रथा भोटिया में प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 51 और अगला क्वेश्चन है, किस जनजाति में प्रत्येक 12वें वर्ष कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है। यह पिथौरागढ़ में मनाए जाते हैं भोटिया। किस जनजाति में प्रत्येक 12 वर्ष में कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भोटिया। क्वेश्चन नंबर 52 है, भोटिया जनजाति लगभग कितने ग्रामों में निवास करती है। तो भोटिया जनजाति लगभग 291 ग्रामों में निवास करती है। बाकी वैसे पता नहीं, पर इस बुक में इतना ही लिखा था। क्वेश्चन नंबर 53 है, किस समाज में बड़वायक सबसे उच्च माने जाते हैं। तो थारू जाति में बड़वायक ये गोत्र है, थारू के गोत्र है। यह थारू जनजाति में बड़वायक सबसे ऊंचे माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, राणा रात गोडवड़ा और शिलाशु किस जनजाति के लोकगीत है। राणा रात गोडवाड़ा और शिलाशु किस जनजाति के लोकगीत है। तो यह है जौनसारी जनजाति के। ऑप्शन नंबर ए। 55वां क्वेश्चन है, उत्तरा 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति का लिंगानुपात है 963। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, जौनसार भावर में दीपावली को क्या कहा जाता है। तो जौनसार भावर में दीपावली को दियाई कहा जाता है, दियाई। जबकि पायता विजयदशमी को पायता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, फादर ऑफ जौनसार भावर किसे कहा जाता है। तो जौनसार भावर के फादर ऑफ जौनसार भावर किसे कहते हैं। तो यह कहते हैं ऑप्शन नंबर डी, भावसिया चौहान। भावसिया चौहान को फादर ऑफ जौनसार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 58वां क्वेश्चन, कौन सी जनजाति दीपावली पर्व को शोक के रूप में मनाती है। तो शोक के रूप में दीपावली को मनाती है थारू। अगर ये क्वेश्चन यह आता है कि कौन सी जनजाति दीपावली को एक माह बाद मनाती है, तो यह मनाती है जौनसारी। ठीक है दोस्तों। और शोक के रूप में मनाती है थारू। 59वां क्वेश्चन है, बजहर नामक त्योहार ज्येष्ठ या बैसाख में किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो बजहर त्योहार थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। बजहर त्योहार थारू जनजाति का है। बढ़ते हैं लास्ट और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आज का हमारा प्रश्न नंबर 60, महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। महान हिमालय की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो है ऑप्शन नंबर सी, भूटिया। वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि वो आपको नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहें।